हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 7 पॉइंट बिल्कुल 1 का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी आसान होने वाला है, बस ध्यान से आप लोग देखते रहो। चलो, क्या दिया है? राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, M is the midpoint of hypotenuse ABC is produced to M, produced to point D, DM equals to CM। अपने को काम क्या है? DM CM का इक्वल है, ठीक है, और बाकी चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले अपन ट्राइंगल पकड़ते हैं, ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। AMC BMD, सबसे पहले चीज़ क्या हुआ? ये देखो क्या इक्वल है? DM CM के इक्वल है, DM CM के इक्वल है, लिख दिया DM इक्वल्स टू CM, गिवन हो गया। चलो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल AMC DMC के, AMC इक्वल्स टू एंगल DMC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देखो Z बना रहा है, ये एंगल इसके इक्वल, यानी एंगल CAB, ये हो गया CAB इक्वल्स टू, CAB बोलो या CAM बोलो, CAM बोलते हैं ज़्यादा बेटर है। CAM इक्वल्स टू एंगल DBM, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल को मैं और क्या बोल सकता हूँ? ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। इंटीरियर एंगल बोलो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑल्टरनेट एंगल बोलो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलो, क्योंकि आपस में क्या बना रहे थे? जेड बना रहा है, ठीक है। तो ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD कैसे हुआ? एंगल साइड एंगल, ठीक है। CPCT में क्या बोल सकता हूँ? ये इसके इक्वल है, यानी AC किसके इक्वल हो गया? BD बाई CPCT। दूसरा CPCT क्या हो सकता है? BM किसके इक्वल है? AM के, यानी AM इक्वल्स टू BM, ये भी बोल दिया बाई CPCT। आगे जाके इसका यूज है, इसलिए मैं उसको अभी लिख दिया। दूसरा क्या करना था? DBC राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर मैं सेकंड की बात करूँ, ट्राइंगल DBC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल ACB का सम 180 को इंटीरियर एंगल। ऑलरेडी लाइन्स एंड एंगल्स में ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो गया DBC प्लस 90 इक्वल्स टू 180, तो एंगल DBC क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है, ये भी हो गया। अब DBC और ACB पकड़ना है, तो ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, है ना, DBC ACB। DBC में अभी देखिए एक एंगल 90 है, DBC इक्वल्स टू ACB, एंगल ACB इच 90 डिग्री, ठीक है। BC कॉमन, बिल्कुल सही, BC इक्वल्स टू BC कॉमन। ये दोनों साइड भी इक्वल है, देखो भाई CPCT ऑलरेडी इक्वल करके रखे हुए हैं अपन, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ DB इक्वल्स टू या BD इक्वल्स टू AC प्रूव अबव। तो देखो ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, तो ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB बाई साइड एंगल साइड, ठीक, ये भी हो गया प्रूफ। अब क्या करना है? CM को हाफ ऑफ AB लिखना है। अब देखो यहाँ से मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ क्या, कि जो DC है वो किसके इक्वल हो जाएगा? AB। DC किसके इक्वल हो जाएगा? AB बाई CPCT, ठीक है। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, DC इक्वल्स टू AB, ठीक है। अब जो DC है मेरे को क्या करना है? CM हाफ ऑफ AB लाना है, तो मैं बोथ साइड हाफ ऑफ कर देता हूँ। हाफ ऑफ DC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB,
अब DC को जब हाफ करूँगा, DC जो हाफ करूँगा तो क्या आ रहा है, DM और CM इक्वल है क्या, देखो तो DM और CM इक्वल है क्या यहाँ पे, हाँ देखो DM किसके इक्वल है, CM के। तो यहाँ पे जो DC है, इस DC को मैं क्या लिख सकता हूँ, DM प्लस CM या MC, ये दोनों तो आपस में इक्वल है, यानी DC इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, हाफ, DC इक्वल्स टू क्या लिखता हूँ मैं, DM CM के इक्वल है, DM CM के इक्वल है। लाना क्या है मेरे को, CM लाना है, तो CM CM दो टाइम्स लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ CM, तो हाफ ऑफ DC इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, CM। ये हाफ कहाँ आ गया, नीचे, तो जो मेरा हाफ ऑफ DC है इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, CM। CM क्या आ गया, हाफ ऑफ AB। यही अपने को प्रूफ करना था। तो ये एक्सरसाइज भी क्या होता है, खत्म होता है। तो मिलते हैं अपन कहाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे।